स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर में। मैं नवल कुमार आपके लिए आज क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत 4 प्रश्न है और चारों का वीडियो सॉल्यूशन इसमें हम लेके आए हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्रश्न है और चारों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके आप देखिए फुल कंसेप्ट। यहाँ से आप यदि सारे प्रश्न को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में सेट कर जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। पूछ रहा है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो मैं कहूँगा जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0 स्पष्ट किया है कि ये हर जो है ना नीचे वाला, ये तो मान लो हम p लिख दिए और इसके नीचे q क्या लिख सकते हो, 1, 0/2, 0/3, 0/4। आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि सिर्फ q का मान आप 0 नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो आप सबने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ना इसे p/q के रूप में, और जहाँ pq क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो शून्य एक पूर्णांक है ना, और ये सारे पूर्णांक है। तो इसको आप कट करोगे तो 0 आएगा, इसको भी कट करोगे 0, 0/3 भी 0, 0/4 भी 0, 0/5, 6, 7 कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे 0 ही आएंगे, तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि क्या आप शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ भाई, हमने स्पष्ट यहाँ लिख दिया। क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गए पहले प्रश्न हमारा सॉल्व। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा में कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। और 3 और 4 जो है ना, इसके बीच अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्या होता है। आपको मात्र 6 गो परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक 0 डालते हैं, एक 0 यहाँ डालते हैं, अब बटा में 10, अब बटा में 10। अब देखिए 30/10 बराबर कितना होगा, 3 होगा ना, और 40/10 बराबर 4 होगा। और 30 और 40 के बीच काका 31, 32, 33, 34, 35, 36। हमको लिखना कै गो है, 6 गो ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके नीचे में क्या कीजिएगा, 10, 10, 10, 10, 10 अब बटे 10। हो गया 6 गो परिमेय संख्या। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बुक में से मिलाने मत जाइएगा, क्योंकि 1 से 100 तक हमको कोई लिख के डब्बा में कुछ पुर्जी रख देगा, पर्ची रख देगा और कहेगा 5 गो निकालिए, तो आप कोई 5 गो निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। हमने आपको कहा कि 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से आपको 6 गो चुनना है, तो कौनो 6 गो आप चुन सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। सेम वही प्रश्न तीसरा भी है। इसमें भी कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब इसको भी हम साधारण तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए कितना है, 3/5 और 4/5। इसमें हम क्या करेंगे कि 5 को निकालना है ना, तो 10/10 यानी ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करेंगे, 10/10। अब देखिए 10 तिहाई 30 और 10 पचे 50, यहाँ 10 चौके 40 और 10 पचे 50। हर आप सेम कर लीजिएगा, और जब हर सेम कर लीजिएगा तो ये दोनों के बीच गैपवा में जो संख्या होगा ना उसको लिख दीजिएगा। कै गो लिखना है, 5 गो। तो 31, 32, 33, 34, 35 हो गया 5 गो। और नीचवा में कितना डालना है, 50, 50, 50, 50, 50। कटने वाला है उसको काट लीजिएगा, न कटने वाला होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये है 5 गो हमारा जो है ना परिमेय संख्या है, ये है हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
हल्का है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। परिमेय संख्या हमको पिक करना है, 5 को कौनों हम पिक कर लेंगे, ये दोनों के बीच का होना चाहिए, 3/5 और 4/5 के बीच का, ठीक है। उसके बाद है आगे चौथा प्रश्न है, तो चौथा के सॉल्व करते हैं। चौथा तो और आसान है। देखिए कहता है कि नीचे दिए गए कथन है और उसमें कहता है कि सत्य है कि असत्य है। असत्य है तो कारण दीजिए, असत्य है तो किस कारण से असत्य है, ठीक है। तो देखिए पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या जो है ना 1 से शुरू हुआ है, पूर्ण संख्या भी 0 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब कि प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या स्थित है। पूर्ण संख्या में देखिए प्राकृत संख्या स्थित है, इसी में तो एगो 0 जोड़ दिया है तब पूर्ण बना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए है ना, तो लिख दीजिए हाँ है। कारण क्या है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या मौजूद है। देख लीजिए आप, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसमें नहीं कहता है कि माइनस वाला भी पूर्ण संख्या होगा। तो इसका मतलब ये दोनों से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसको लिखिएगा असत्य, देख सकते हैं आप। उसके बाद कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो हम 1/-1/4 भी लिख देंगे, लेकिन ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, तो जब 0 से स्टार्ट होता है तो ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी असत्य है, ठीक है। तो इस तरह आपका प्रश्नावली 1.1 हो गया समाप्त। आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए क्लास 9 के लिए स्पेशल क्लास इस चैनल के माध्यम से चलता है और पूरा आपका मैथ जो है ना कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए आपका जुड़ना ज़रूरी है।